अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सुबह बख़ैर। प्यारे बच्चों, जमात नहुम के तारीख़ निसाब से आज इंशाल्लाह हम मज़मून तारीख़ से 7वां सबक साइंस और टेक्नोलॉजी देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बताती चलूँ कि आम तौर पे बच्चों का ये मानना है, ये सोच है उनकी कि तारीख़ एक उकता देने वाला मज़मून है। लेकिन जिस चीज़ को हमने दिल से चाहा, दिल से समझा, तो वो फिर उकताहट वाला नहीं रहता, बल्कि उसमें हमें मज़ा आने लगता है। देखिए ना, ये जो मज़मून है हमारा तारीख़, कहने के लिए तारीख़ है, लेकिन हम भी ज़माने के साथ चलना जानते हैं, क्योंकि हमारे इस मज़मून में जिस सबक को शामिल किया गया है उसका नाम है साइंस और टेक्नोलॉजी। और मौजूदा ज़माने में साइंस और टेक्नोलॉजी के बग़ैर तो पत्ता भी हिलना मुश्किल है। मौजूदा ज़माने में दुनियावी एतबार से साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत बोलबाला है। जिसको देखो साइंस की दुनिया में मगन है, साइंस के शोबे में आगे बढ़ना चाहता है। इसीलिए बच्चों, हर चीज़ की अपनी एक तारीख़ है, हर चीज़ की अपनी तारीख़ है। आप साइंस भी पढ़ना चाहोगे, आप टेक्नोलॉजी में भी महारत हासिल करना चाहोगे, तो उसकी अपनी तारीख़ है। तो मालूम पड़ा कि तारीख़ की अपनी तारीख़ है। जब तक कि तारीख़ हमें नहीं समझ आएगी तो हम साइंस में भी आकर क्या करेंगे, साइंस को भी अपना कर क्या करेंगे, उसकी भी तो अपनी तारीख़ है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिन मेहनत के हासिल तख्त ताज नहीं होते। बिन मेहनत के हासिल तख्त ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी। चिकनों कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। बेशक आप भारत के नौजवान, आपसे भी ऐसी ही उम्मीद है कि आप जुगनू बनो, रोशनी खुद पैदा करो, रोशनी के लिए मोहताज ना बनो। आप परवाने नहीं हो, आप जुगनू हैं। जुगनू का काम रोशनी देना है, परवाने का काम रोशनी लेना है। तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी के सबक को समझने की कोशिश करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी, हमको सबसे पहले ये समझना है कि हमारे मुल्क में आज़ादी के बाद साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा तरक्की की ज़रूरत थी, और जिन लोगों ने या जिस तरीक़े से साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में खिदमत अंजाम दी गई है, उसके बारे में आज हम इस सबक के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमको देखना है, सबसे पहले इसमें हमने देखना है यहाँ पर जौहरी तवानाई। ठीक है, हम यहाँ देखेंगे जौहरी तवानाई। अब जौहरी तवानाई यानी कि जौहरी तवानाई कमीशन, एटमी तवानाई के बारे में बताना है, यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर। तो आए देखें, आज़ाद भारत के पहले जो वज़ीर आज़म गुज़रे हैं उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, जिसको हम चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनका मकसद साइंसी नुक्ते नज़र से मुल्क की तरक्की को आगे बढ़ाना था या मुल्क की तरक्की करवाना था। इसलिए 10 अगस्त 1948 को जौहरी तवानाई कमीशन कायम किया गया। होमी भाभा को इस कमीशन का पहला सदर मुकर्रर किया गया। याद रखिएगा, आपको कुछ चीज़ें इसमें याद रखनी है, बल्कि आपने अपनी रनिंग नोट्स की जो आपने बयास बनाई होती है उसमें आपने लिखना है होमी भाभा भारत के कमीशन के, ये होमी भाभा जो है जौहरी तवानाई कमीशन के पहले सदर मुकर्रर किए गए थे, और 10 अगस्त 1948 को जौहरी तवानाई कमीशन कायम किया गया, जो कि पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़ेर क़यादत हुआ था। ठीक है, जौहरी तवानाई से बिजली तैयार करना। अब इसका मकसद क्या था या किस लिए ये कमीशन बनाया गया, तो बताया जाता है कि जौहरी तवानाई से बिजली तैयार करना, अनाज की पैदावार बढ़ाना, इसे महफूज रखना, उसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और नैनो टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देना इसके अहम मकासद थे। ये मकासद आपको याद रखना है, हो सकता है आपको इम्तिहान में आ जाए। कौन कौन सी बातें बताई गई? जौहरी तवानाई से बिजली तैयार करना, अनाज की पैदावार को बढ़ाना और उसे महफूज भी रखना, उसके साथ इसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और नैनो टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देना, इसके अहम मकासद रहे हैं। 1956 में जौहरी तवानाई से चलने वाला पहला एटमी रिएक्टर, जिसका नाम था अप्सरा, 1956 पहला एटमी रिएक्टर, याद रखिएगा, ये बनाया गया।
और 1969 में मुंबई के करीब तारापुर में, मुंबई के करीब 1969 में मुंबई के करीब तारापुर, याद रखिएगा, बिजली बनाने के लिए जौहरी तवानाई का मरकज़ कायम किया गया। तारापुर नाम याद रखिएगा आपने, तारापुर, बम्बई जिसको हम मुंबई कहेंगे, 1969। बिजली की तैयारी में थोरियम का इस्तेमाल करने के लिए तमिलनाडु के कल्पकम में रिएक्टर रिसर्च सेंटर कायम किया गया या शुरू किया गया। याद रखिए, थोड़े से नाम हो सकता है रवानी में ना आए, लेकिन पढ़ते पढ़ते हम इस पर भी काबू पा सकते हैं। जौहरी तवानाई या जौहरी बिजली की तरक्की में रिएक्टर का किरदार बहुत ज़्यादा अहम माना जाता है, ये याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं कि जौहरी तवानाई के लिए ज़रूरी जो हैवी वाटर है, जो हैवी वाटर भारी पानी होता है, कारखाने हैवी वाटर जो है कारखाने के लिए हम देखेंगे इधर कि वडोदरा, तालचेर, तूतीकोरिन, कोटा वगैरह मकामात पर बनाए गए हैं। हैवी वाटर के लिए जो कारखाने बनाए गए थे उनके मकामात के नाम दिए गए हैं, जिनमें से बताया गया वडोदरा, तालचेर, तूतीकोरिन, कोटा वगैरह, जो कि हैवी वाटर के लिए। ठीक है, उसके बाद रिएक्टरों के लिए दरकार हैवी वाटर के अंदरून मुल्क बड़े पैमाने पर पैदावार और तहकीक के लिए हैवी वाटर प्रोजेक्ट नामी इदारा कायम किया गया। ये याद रखने की चीज़ें हैं। हैवी वाटर प्रोजेक्ट ये कहाँ कायम किया गया? अंदरून मुल्क के अंदर ही ये कायम किया गया था। आगे चलकर यही इदारा हैवी वाटर बोर्ड के नाम से जाना जाने लगा, या हैवी वाटर बोर्ड में इस इदारे को तब्दील कर दिया गया था। इतना याद रखना है। इसके बाद चलें हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर हम देखते हैं खुतबी एटमी रिएक्टर। ठीक है, खुतबी एटमी रिएक्टर के बारे में देखें हमने। एटमी रिएक्टर जो कि तमिलनाडु में है, 1985 में मुंबई के करीब तरभे के मकाम पर मुकम्मल भारतीय साख्ता खुतबी एटमी रिएक्टर शुरू किया गया। याद रखिए, अब इसमें कौन सी बातें याद रखने की है तो वो मैं ख़त कशीदा कर रही हूँ और से सुनिएगा। 1985 मुंबई, 1985 में मुंबई के करीब तरभे का मकाम है, तरभे नामी मकाम है, वहाँ पर बिल्कुल भारतीय साख्त का यानी भारत के अंदाज में या भारत ने बनाया हुआ खुतबी एटमी रिएक्टर शुरू किया गया था। यूरेनियम धातु का ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए ये रिएक्टर बड़े पैमाने पर मुफीद साबित हुआ। ये किस मकसद से? यूरेनियम धातु का ईंधन के लिए इस्तेमाल करने के लिए। तरबे में कायम मरकज़ में शुआओं से चलने वाली तकरीबन 350 चीज़ें तैयार की जाती हैं, जिनका इस्तेमाल सनत व हुर्फत में, ज़राअत में, तिब व सेहत के शोबों में किया जाता है। देखिए यहाँ पर तरबे ये मकाम पर जो रिएक्टर कायम किया गया था, वहाँ पर 350 चीज़ें तैयार की जाती है। किससे? शुआओं से चलने वाली, शुआओं से रेस के ज़रिए, जैसे कि हम कंप्यूटर देखते हैं, जैसे कि हम अल्ट्रासाउंड मशीनें देखते हैं, इस तरह की जो भी चीज़ें होती है जो शुआओं के ज़रिए इस्तेमाल होती है या चलती है, तो ये सब यहाँ पर तकरीबन जो इस्तेमाल होती है सनत व हुर्फत में या ज़राअत में, तिब के शोबे में, सेहत व तिब के शोबे में, ये सब चीज़ें क्या है यहाँ तैयार होती है। आगे हम बढ़ते हैं। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आए हम इसको देखेंगे। चलिए, आपको ये याद रखना है NPCIL ये याद रखिए। तो क्या बताया गया? जौहरी तवानाई से बिजली तैयार करने की खातिर 1987 में इस कंपनी की जो है आपको बताया यहाँ पर 1987 में इस कंपनी की बुनियाद रखी गई और महफूज किफ़ायती और माहौलियाती नुक्ते नज़र से कारामद बिजली तैयार करने की टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देकर मुल्क को खुद कफ़ील बनाना इस कंपनी के मक़ासिद रहे हैं। ठीक है, इतना आपको समझना है। इसके बाद जो है एटमी जांच जौहरी तजुर्बा, यहाँ पर एक अगला पॉइंट है आपका एटमी जांच जौहरी तजुर्बा। हम ये देखते हैं। अब पोखरण की पहली एटमी जांच डॉक्टर होमी सेठना, देखिएगा आप यहाँ पर डॉक्टर होमी सेठना जी की तस्वीर दी गई है। आए हम इनके बारे में देखें कि इन्होंने किस तरह से
कारनामा अंजाम दिया या खिदमत अंजाम दी है। भारत को खुद कफील बनाने और मुल्क में अमन कायम रखने के लिए 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण नामी इलाके में कामयाब एटमी जांच की गई। याद रखिए क्या बताया गया इसमें, पोखरण नामी इलाका 1974 राजस्थान 18 मई कामयाब एटमी जांच की गई थी। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण नामी इलाके में कामयाब। तो ये पॉइंट अगर आपने लिखकर अपने पास बयाज में रख लें तो याद रखिएगा इन्हीं पॉइंट की मदद से, इन्हीं नुकात की मदद से आप जुमले बना सकते हो और जुमले बनाकर आराम से याद कर सकते हो, समझ सकते हो। बस आपकी समझ की बात है यहाँ पर, क्योंकि हमको अगर कोई मुश्किल चीज़ होती है हमारी नज़र में या कोई चीज़ हमको याद नहीं होती तो हम किसी ना किसी क्लू के ज़रिए, किसी ना किसी बात के ज़रिए हम उसको याद रखते हैं। तो यहाँ पर तारीख भी यही चाहती है कि आप किसी हवाले से उसे याद रखें। तो देखिएगा इधर 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण नामी इलाके में कामयाब तरीके से एटमी जांच की गई थी। अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ भारत के इस फैसले की अहम वजह चीन की एटमी ताकत और इसकी मदद से खुद को एटमी ताकत बनाने के लिए पाकिस्तान की कोशिश थी। जौहरी तवानाई कमीशन के सदर डॉक्टर होमी सेठना और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर राजा रामन्ना के इस एटमी जांच में अहम हिस्सा था। देखिए डायरेक्टर डॉक्टर राजा रामन्ना, याद रखिएगा डॉक्टर राजा रामन्ना, यह है डायरेक्टर डॉक्टर राजा रामन्ना। इस एटमी जांच के लिए इनका अहम हिस्सा, अहम किरदार रहा है। उस वक्त वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने एटमी धमाके की जांच का फैसला किया और इंसानी आबादी से दूर पोखरण का ऐसा इलाका मुंतखब किया जहां आसपास आबी ज़ख़ीरा मौजूद ना हो। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि एक तो सबसे पहले इंसानों का नुकसान ना हो, इंसानों का जानी माली नुकसान ना हुआ, और उसके साथ साथ आबी ज़ख़ीरे का यहाँ जिक्र किया गया है। आबी ज़ख़ीरे का जिक्र करने का मकसद कि पानी या आबी ज़ख़ीर को कोई नुकसान ना हो, यानी ये जो जांच एटमी जांच की गई उससे निकलने वाले जो फासिद मादे हैं उसके वजह से पानी आलूदा हो सकता है, और पानी आलूदा होगा तो जाहिर सी बात है इसका रास्त असर इंसानी सेहत पर पड़ेगा। इंसान जब इसको इस्तेमाल में लाएगा तो उसका असर फसलों पर भी हो सकता है, ज़राअत पर भी हो सकता है। इंसानों के इस्तेमाल में आने के बाद पानी इंसान को भी नुकसान पहुँचा सकता है। इसीलिए आबी ज़ख़ायर से दूर और साथ साथ इंसानी बस्ती से, इंसानी आबादी से दूर ये कारखाना या ये मरकज़ बनाया गया था, ऐसा इलाका इंतखाब किया गया था जिसमें इंसानी आबादी दूर हो। ठीक है, यहाँ तक कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है। इसके बाद जो हमारा अगला है दूसरी एटमी जांच, इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में लेंगे। तब तक के लिए आप इसको एक मरतबा पढ़िए, समझिए और अहम नुकात को तहरीर करके रखिए ताकि दोबारा जब आप अयादा करने बैठो तो आप आसानी से ये काम मुकम्मल कर सको, समझ सको। चलिए फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।